हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को यह जो सीरीज चलाया जा रहा है यह रीजनिंग का सीरीज है। और इस क्लास में आप सभी को कंटेंट जो है इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, यानी जो जो मेथड है, जो कि न्यू पैटर्न पे जो आपका पेपर तैयार करता है, लेटेस्ट प्रश्न डालता है, वही लेटेस्ट प्रश्न और जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित आप सभी को इस क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार कर पाओ। आप सभी को इस क्लास में सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को कम समय में हमें ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन किस प्रकार करना है और किस मेथड से करना है। समझ रहे हो? तो इसीलिए सभी विद्यार्थी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखने में आप सभी को लगेगा कि प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं 5 से 6 सेकंड में सारा प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग कर पाओगे। यानी एक प्रश्न में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 से 6 सेकंड लोगे और राइट आंसर का पता करोगे। समझ लो, इसीलिए प्रश्न देखकर घबराना नहीं, मात्र 5 to 6 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। इससे पहले सभी प्रश्न क्या करना, सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करना और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना। और जहां जहां आप सभी से सॉल्यूशन ना हो, यानी जहां जहां आप लोग फंस जाओ, वहां वहां फिर देखने की कोशिश करना, लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना। समझ रहे हो? तो देखो, पहला प्रश्न कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे बताना है जो भाट है, इसके जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या यहाँ पे होगा। यानी कि हमें सोचना है कि 8, 6, 2 से जिस प्रकार 96 आया है, इसी प्रकार 15, 2, 2 से 60 लाया है, इसी प्रकार यहाँ से कैलकुलेशन करके हमें 20 लाना है, तो हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, लुप्त संख्या में किस प्रकार से हम सोचते हैं कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके हम बड़ा अंक लाएंगे और राइट आंसर का पता करेंगे। जैसे कि देखो, 8, 6, 2 को अगर हम छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके अगर 96 लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान तरीका से आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से कैलकुलेशन करके 120 लाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वाला मान हमें पता हो जाएगा और भाट वाला ही मान हमें पता करना था। समझ रहे हो? तो देखना, आप लोग सोचोगे कि 8, 6 और 2 में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें हमें जिस प्रकार 96 प्राप्त हो जाए, तो किस प्रकार से सोचोगे समझना। अगर हम इस 8 और गुने 6 कर दें तो 8 गुने 6, 8 6 का 48 होता है, और फिर इस तीसरा को भी गुना कर दे, यानी पहला दूसरा तीसरा को हम गुना करते हैं तो हमें चौथा देखो प्राप्त हो रहा है। 8 6 का 48 और 48 गुने 2 96, 48 दूना 96, 96 आ गया। अब यही मेथड हम इसमें भी लागू करके लाएंगे, कितना यहाँ पे 60। तो देखो, पहला और दूसरा को गुना करेंगे, 15 गुने 2, 15 दूना 30, और 30 गुने 2 करेंगे तो 30 दूना 60। देखो यह 60 आ गया, तो जी सर आ गया। अब जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वही मेथड हमें इसमें अब अप्लाई करना था, और वही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो इसमें भी लागू हो गया, इसमें भी लागू हो गया। अब इसमें लागू करेंगे तो देखो क्या करेंगे, पहला और दूसरा और तीसरा को गुना करेंगे, यानी देखो 6 गुने 5 करेंगे तो 6 पचे 30, यहाँ पे कितना आ गया 30। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 30 में हम कितना गुना करें कि हमें 120 प्राप्त हो जाए। तो देखो, अगर हम 30 में 4 गुना करते हैं तो 30 चौका 20 से, यानी 120, यानी 120 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया, यानी कि यहाँ पे भाट के जगह क्या भराएगा, तो 4 भराएगा, यह 4 भराएगा, क्योंकि यहाँ 4 भराएगा तो 4 गुने 5, 4 पचे 20 और गुने 6 20, 20 से 120 आ गया। यानी कि भाट के जगह हमें भरना है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका, जो कि यहाँ पे क्या भराएगा, 4 भराएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो हम सब अगला प्रश्न को देखें। तो देखो, अगला प्रश्न समझना, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या है अगला प्रश्न, यहाँ पे देखना।
2 नंबर का प्रश्न करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखो यह श्रृंखला देखने के बाद हमें बहुत बड़ा बड़ा अंक लग रहा है, लेकिन यह 5 से 6 सेकंड में किस प्रकार से सोल्यूशन होगा समझना। 5 से 6 सेकंड में सोल्यूशन होगा। देखो सबसे पहले श्रृंखला को देखना है कि आखिर यह श्रृंखला किस प्रकार का है, यानी हमारे कहने का मतलब है यह श्रृंखला में क्या हो रहा है। तो देखो धीरे धीरे यह श्रृंखला क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इसमें हम किस प्रकार से सोचेंगे समझना। यहाँ पे देखो 543 से 327 आया, यानी 543 से 327 गया, तो इसमें क्या हुआ, तो 5 से 43 से 327 गया, यानी इसमें 200 कितना माइनस किया, तो 216 माइनस किया। कितना किया माइनस 216। आगे देखना 327 से 202 गया, यानी इसमें कितना माइनस किया, तो इसमें माइनस किया, देखो 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 0 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी इसमें 125 माइनस किया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि पहला में देखो 216 माइनस किया, दूसरा में 125 माइनस किया, तो यह दोनों कुछ देखने में हमें लग रहा है। तो क्या लग रहा है, यह जो 216 है ना, यह 6 का क्यूब है, और यह जो 216 जो है ना, यह 6 का क्यूब है, और यह 125 जो है ना, यह 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब है, तो देखो यहाँ 6 का क्यूब घटाया, यहाँ 5 का क्यूब घटाया, तो इस बार 4 का क्यूब घटाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 16 गुने 4 64, यानी इसमें 64 घटाएगा, यानी 202 में 64 घटाएगा, तो यह वाला अंक प्राप्त हो जाएगा हमें। तो देखो 202 में 64 घटाओगे, तो 202 में जब 64 घटाओगे तो हमें 138 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, हमें 138 प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 6 का क्यूब घटाएं, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, तो इस बार 3 का क्यूब घटाएंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 घटाएंगे किस में, 138 में। तो देखो 138 में तुम 27 घटाओगे तो तुम्हें 111 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 111। इसी प्रकार इस बार 2 का स्क्वायर घटाओगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब घटाओगे, तो 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूना 8, यानी -8 करोगे किस में, 111 में 8 माइनस करोगे तो तुम्हें 103 प्राप्त होगा। यानी यह सीरीज पहले 6 का क्यूब घटाया, फिर 5 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, इस प्रकार से क्यूब घटाते चला गया, यानी सीरीज बाई, और हमें राइट आंसर का पता चल गया 138, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 138, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। इससे पहले सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक कर देना, जो लाइक वाले बटन है, लाइक वाले बटन दबा देना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक कर दो, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ रहे हो, तो चलिए देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 3 नंबर का प्रश्न में कहा रहा है ना, यदि 56 गुने 11 का मान 9 है, 37 गुने 13 का मान 6 है, 42 गुने 12 का मान 3 है, 87 गुने 77 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 56 गुने 11 का मान 9 बताया। यह देखो जो यहाँ पे गुना है ना, यह इसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को क्या मान रखना होगा कि हमें ये दोनों को कैलकुलेशन करके हमें 9 आ जाए। यहाँ पे गुना देखो, अगर 56 गुने 11 करेंगे तो 9 नहीं आएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू गुना नहीं है, यहाँ पे हम अलग से रखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से सोचेंगे, तो समझना। देखो यहाँ पे अगर हम 56 लिखते हैं 5 और 6, तो 5 और 6 को दोनों अंक को आपस में जोड़ते हैं, तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 यहाँ आ गया। और 1 11 लिखा जाता है 1 और 1, यानी दोनों को इस अंक के दोनों अंक को हम जोड़ते हैं तो 1 और 1 2, यानी 2 आ गया। यहाँ पे जब 56 के दोनों अंकों को जोड़े तो हमें 6 और 5 11 आया, और 11 के दोनों अंकों को जोड़ें तो 1 1 2 आया। अब इस 11 और 2 में हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 11 2 में देखो घटावो तो 9 आ गया। यानी हम क्या किए, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई किए कि दोनों अंकों को जोड़ें, मतलब 56 के दोनों अंकों को जोड़ें और 11 के दोनों अंकों को जोड़ के घटा दिए। इसी प्रकार हम ये इसमें भी करेंगे। तो देखो 37 से 3 और 7, तो 3 + 7 के जोड़ेंगे,
और फिर यहाँ पे कितना है 1 और +3 को जोड़ेंगे और बीच में फिर घटा देंगे। तो देखो 7 और 3 10 होगा और घटाओ 3 1 4, यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा और यहाँ पे 6 है तो बोलोगे जी सर 6 है। इसी प्रकार इसमें देखो तो इसमें क्या है 4 42 है तो 42 में क्या करेंगे 4 + 2 को करेंगे और फिर घटाएंगे और फिर यहाँ पे 12 है यानी 1 + 2 करेंगे। तो देखो 4 और 2 6 होता है और फिर घटाओ और 2 1 3, यानी 6 में 3 घटाओगे तो 3 आप सभी को प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे देखो 3 है तो बोलोगे जी सर 3 है। इसी प्रकार हम इसमें भी वही मेथड अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है 87, तो 87 को हम क्या लिखेंगे 8 + 7 और फिर यहाँ पे क्या है 77, तो 7 + 7 करेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। तो देखो 7 8 + 7 कितना होगा 15 और फिर माइनस करेंगे और 7 + 7 कितना होगा 14। तो देखो 15 में जब 1 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 15 में जब 14 घटाओगे तो आप सभी को 1 प्राप्त होगा। देखो 1 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो जी आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करोगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो हम सब बढ़े अगले प्रश्न पर। तो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न देखो, 4 नंबर वाले प्रश्न में कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। देखो आप सभी को लग रहा होगा कि पॉइंट में है बटा में है, पॉइंट में है बटा में हमें लाना है तो यह बहुत बड़ा तोप है, लेकिन कुछ नहीं है। यह प्रश्न 5 से 6 सेकंड में इसको भी सोल्व करोगे, चुटकियों में। कैसे करोगे समझना, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखो, यानी थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। सारा प्रश्न 5 से 6 सेकंड में क्या होगा सोल्व हो जाएगा। कोई भी प्रश्न तोप नहीं होता है, समझो। बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में सोल्व करोगे, थोड़ा सा समझना। जैसे कि कह रहा है संबंधित संख्या चुने, यानी 2.25 से जिस प्रकार 13/4 बना है, इसी प्रकार 3.175 से यहाँ पे क्या होगा, जो हमें क्या करना होगा, सोचना समझना होगा। तो देखो इसमें क्या करना, यहाँ पे है 2.25 यहाँ पे है। अब हमें सोचना इससे हमें यहाँ पे लाना है। तो देखो अगर हम 2.215 में एक जोड़ते हैं तो समझना सभी विद्यार्थी, एक जोड़ते हैं तो क्या होगा 3.25, समझना सभी विद्यार्थी 3.25 होगा। जब 2.25 में जोड़ोगे 1 तो 3.25 होगा। अब इस यहाँ पे 3.25 है, इसको पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बदले 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0 होगा, यानी 2 0 होगा। अब यहाँ पे आप लोग काटा पीटी करो, बिल्कुल सिंपल होगा। देखो यहाँ आप लोग काटोगे 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 और इसको 25 से काटो तो 25 एकम 25 और 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया 75। यहाँ पे देखो यानी 13/4, देखो यहाँ पे 13/4 आ गया। तो आ गया जी सर आ गया। यानी क्या किए कि पहला में हम एक जोड़े और उसके बाद कैलकुलेशन सिंपल कर दिए, हमें दूसरा मान प्राप्त हो गया। समझ रहे हो? इसी प्रकार क्या करेंगे, तो इसी प्रकार आप लोग इसमें भी करोगे। देखो इसमें आप लोग क्या करोगे +1 जोड़ोगे तो 3.17 में जब +1 जोड़ोगे तो 4.75 आप सभी को प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा। और इसी प्रकार जब इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बदले 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यानी 2 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप 2 0 होगा। अब यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, बस वही काटा पीटी करना है। तो चलो काटा पीटी करो। देखो 25 से इसको भी काटो, 25 चौका 100 होगा और यहाँ पे किससे इतना यहाँ पर काटोगे तो 25 एकम 25 25। अब कितना होगा, कितना बार कटेगा 25 नमा 225, यानी 19/4। 19/4 देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि 19/4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो हम क्या किए, पहले में एक जोड़े, दूसरों में भी एक जोड़े, उसके बाद पॉइंट हटा के काटा पीटी करके कैलकुलेशन किया, हमें इतना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। देखा कितना सिंपल आसान तरीका से 5 से 6 सेकंड में हुआ। यानी कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं था दम इस प्रश्न में। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न, समझना।
नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, समझना। 5 नंबर का प्रश्न देखो, 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कपास का संबंध जिस प्रकार सफ़ेद से है, कोयला का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या रिलेशन बना रहा है, यह तो बहुत सिंपल है कि कपास का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है और कोयला का जो रंग होता है वह काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रश्न में क्या बता रहा है, रंग बता रहा है। जैसे कपास का रंग सफ़ेद तो कोयला का रंग काला, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? तो चलो अगले प्रश्न देखने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो यहाँ पे आप सभी को सही क्रम बताना है कि पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो हमें बताना है, सोचना समझना है। तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो देखो सबसे पहले कौन होता है, तो सबसे पहले बुध होगा यानी 5। बुध के बाद कौन होगा है, तो बुध के बाद शुक्र होगा यानी 3। शुक्र के बाद क्या होगा, तो शुक्र के बाद पृथ्वी होगा यानी 1। पृथ्वी के बाद क्या होगा, मंगल यानी 4। और मंगल के बाद अंत में बृहस्पति होगा। 5 3 1 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 5 3 1 4 2, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सत्य है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? तो देखना अगले प्रश्न समझना क्या है। 7 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए प्रश्न में विकल्पों में से विषम संख्या चुने। विषम संख्या का जब कह दे प्रश्न तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो आप सभी को होगा वह सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा और वही हमें चयन करना है और वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो इस प्रश्न में क्या हमें 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन अलग है। तो देखो ऑप्शन ए को देखो 191 है, ऑप्शन बी को देखो 808 है, ऑप्शन सी को देखो 200 है। और जब ऑप्शन डी को हम देखते हैं तो यहाँ पे 1331 है और 1331 देखने के बाद हमें पता चलता है कि यह किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, तो यह 11 का क्यूब है, यानी 11 पर पावर की 3 होगा। यानी 11 का क्यूब जब करते हैं हमें तो 1331 प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन ए किसी का क्यूब नहीं है, ऑप्शन बी किसी का क्यूब नहीं है, ऑप्शन सी किसी का क्यूब नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है, सबसे विषम है और यही हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगले प्रश्न पर हम सब बढ़ें। तो चलो देखो अगले प्रश्न पे हम सब चलते हैं। देखो समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पुरुष पिता इंजीनियर। देखो समझना इन तीनों का आप सभी को रिलेशन बताना है कि इन तीनों का कौन सा फिगर है, कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। तो समझना यहाँ पे देखो पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है। तो देखो अगर हम पुरुष के लिए एक गोला बनाएं, पुरुष के लिए एक गोला बना दिए, समझना। उसके बाद देखो पिता है, जितना भी पिता होता है वर्ल्ड में, जितना भी पिता होता है वह पुरुष होता है, यानी पुरुष के अंदर कौन आ जाएगा, तो पिता आ जाएगा। देखो पुरुष के अंदर पिता आ गया, समझना। जितना भी पुरुष होता है वो क्या होता है, सॉरी हाँ, जितना भी पिता होता है वह क्या होता है, पुरुष होता है। यानी पुरुष के लिए बड़ा गोला बनाए और पुरुष के अंदर पिता आ गया यानी छोटा गोला। अब देखो इंजीनियर, इंजीनियर जो होता है वह पुरुष भी होता है और पिता भी होता है। यानी पुरुष इंजीनियर जो होता है वह पुरुष भी होगा, पिता भी होगा, और लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर महिला भी होता है, माता भी होता है, समझना। तो इसीलिए जो इंजीनियर होगा वह कुछ भाग पुरुष को भी टच करेगा, कुछ भाग पिता को भी टच करेगा और कुछ भाग बाहर भी रहेगा। यानी पुरुष भी इंजीनियर हो सकता है, पिता भी इंजीनियर हो सकता है और बाकी और भी इंजीनियर हो सकता है, जैसे महिला भी, औरत भी, ये सब
क्या हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, इसलिए यानी कुछ भाग होगा। यानी कौन सा ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो अगले प्रश्न पर हम सब चलें। तो देखना अगले प्रश्न देखो क्या है, 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। देखो यहाँ पे आप लोग सोचना और समझना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा, और वही ऑप्शन हमें चयन करना है, पहचान करना है। तो देखो ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, तो इसमें देखो 2 वर्ग है, एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है, लेकिन दोनों वर्ग क्या है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे चढ़ा हुआ है। ऑप्शन बी में देखो तो यहाँ पे 2 वृत्त है, और एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, लेकिन दोनों वृत्त एक दूसरे पे क्या है, चढ़ा हुआ है। यहाँ देखो त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे पे क्या है, यहाँ पे देखो एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। अब देखो ऑप्शन डी में 2 यहाँ पे क्या है, वर्ग है, लेकिन एक वर्ग जो बड़ा वाला है वह बाहर है और छोटा वाला उसके अंदर है। कहीं पे देखो ऑप्शन नंबर डी में कहीं चढ़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या कहोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यानी आप लोग किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी को। समझ रहे हो। चलो अगले प्रश्न देखना। अगले प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न, और देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, समझना। नीचे दिए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, यानी सोचना है ए बी सी से एफ 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 बना है, तो एम डी पी से यहाँ पे क्या बनेगा। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि समझना, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, सी का 3 होता है। समझना। इसी प्रकार इसमें देखोगे तो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, फिर एफ का 6, एफ का 6। अब देखो इसमें क्या किया है सभी विद्यार्थी, ए से एफ गया यानी 1 से 6 गया तो +5 हुआ, बी से एफ गया यानी 2 से 6 गया +4 हुआ, सी से एफ गया यानी 3 से 6 गया यानी +3 हुआ। तो देखो पहले +5 +4 और फिर +3, तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। पहले कितना जोड़ेंगे, तो पहले जोड़ेंगे +5, +5 जोड़ा है तो यहाँ भी +5 जोड़ेंगे। तो देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, और जब 13 में आप लोग 5 जोड़ोगे तो 13 और 5 कितना होगा, तो 13 और 5 18 होगा, और 18 का आर होता है, यानी यहाँ पर आर दोगे। समझो। इसी प्रकार देखो डी से यहाँ पे जोड़ोगे तो पहला में +5, दूसरा में +4, तो इसमें +4 जोड़ो। तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, और उसमें 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एच का होता है। समझना। इसी प्रकार देखो पी से चलेंगे यहाँ, तो इसमें +3 जोड़ेंगे, और इस बार यहाँ पे 3 जोड़ा, तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, और 16 में जब 3 जोड़ोगे तो 16 3 19 होता है, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन एस का होता है, यानी RHS ऑप्शन क्या में दिख रहा है, तो RHS देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RHS। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो जो अभी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लेना। तो चलो अगले प्रश्न देखना क्या है। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना सभी विद्यार्थी। इसमें क्या कर रहा है कथन, और कथन के अनुसार ही निष्कर्ष दोगे। कर रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। देखो जो हमें कथन कहेगा उसी के अनुसार निष्कर्ष देंगे, और इस कथन वाले में हम डायग्राम से हमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डायग्राम लागू ही नहीं होगा। तो देखो समझना, इसमें कर रहा है कथन एक कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता, यानी विद्यालय में जितना भी शिक्षक है ना, साइकिल से विद्यालय नहीं आता है। अब देखो आनंद जो है साइकिल पर विद्यालय आता है, आनंद जो है वह साइकिल से कहाँ आता है, विद्यालय आता है। अब देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, आनंद
आनंद शिक्षक नहीं है। देखो कह रहा है कि आनंद शिक्षक नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निष्कर्ष में कहीं नहीं कहा है कि आनंद शिक्षक है। यह कहा है कि आनंद साइकिल पर आता है। तो आनंद साइकिल पर आता है, वह कुछ भी हो सकता है कि वह चाय वाला हो, वह दूध वाला हो पहुँचाने आता है, वह राशन वाला हो, वह रसोई वाला हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आनंद शिक्षक नहीं है। तो यानी बिल्कुल सही कह रहा है कि कहीं भी देखो आनंद का शिक्षक से जिक्र कहीं कथन में नहीं है। यानी निष्कर्ष 1 जो है वह सही है कि आनंद शिक्षक नहीं है। समझ रहे हो? अब देखना, कह रहा है आनंद विद्यार्थी है। देखो आनंद के बारे में ना तो शिक्षक का जिक्र किया है ना कि विद्यार्थी का। देखो कह रहा आनंद कह रहा है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, यानी हो सके वह चाय पहुंचाने के लिए आए, दूध पहुंचाने के लिए विद्यालय जाए, राशन पहुंचाने के लिए जाए। तो यह तो यहाँ पे कथन में कहीं नहीं कहा है कि आनंद विद्यार्थी है, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 जो है वह गलत होगा। यानी निष्कर्ष आपका 1 सही होगा कि आनंद शिक्षक नहीं है। यानी हमें जो भी निष्कर्ष चयन करना है कथन के अनुसार ही निष्कर्ष करना है। तो निष्कर्ष 1 ओनली सही है, यानी केवल निष्कर्ष 1 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलिए अब हम सब अगले प्रश्न की ओर। तो चलो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न देखो, 12 नंबर वाले प्रश्न में क्या आप सभी के लिए कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है तथा डी का अर्थ घटाव है, तो इसका मान क्या होगा? कैलकुलेशन करके हमें बताना होगा, सोचना समझना होगा। तो देखो जो जो कर रहा है उसका मान हमें क्या करना है? रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे 20 है, ए का मान क्या कर रहा है? ए का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ दो, क्या होगा? 10। फिर देखो कितना है? बी है, बी का देखो मान गुना है तो यहाँ पे गुना रखो 45। फिर देखो यहाँ सी है, सी का मान भाग है तो यहाँ पे भाग दो 5। फिर देखो डी है, डी का मान घटाव है तो यहाँ पे घटाव दो 12। अब देखो इसका आप लोग क्या करो? तो कैलकुलेशन करो। अब किस प्रकार से होता है? पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर अंत में घटाव का। तो समझना, यहाँ पे 20 होगा, 20 प्लस 10 गुने देखो 45 में जब आप 5 से भाग दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा, यानी 9 9 पचे 45, फिर माइनस 12 होगा। अब आप लोग देखो भाग का क्रिया कर लिए हो, अब क्या करोगे आप लोग? गुना का। तो देखो 20 होगा प्लस 10 गुने 9 करोगे तो 10 नमा 90, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 90 प्राप्त होगा। उसके बाद माइनस होगा, यहाँ पे 12 होगा। अब आप लोग समझना, पहले भाग का क्रिया कर लिए, गुना का कर लिए, अब जोड़ का करेंगे। तो 20 प्लस 90 करेंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस 90 कितना आएगा? 110। और जब 110 में आप लोग 12 को घटाओगे तो 110 में जब 12 को घटाओगे तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या प्राप्त होगा? तो आपका राइट आंसर प्राप्त होगा 98। यानी जब 110 में आप लोग 12 घटाओगे तो 98, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। देखो विषम अक्षर की जब भी पहचान करने आ जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन एक समान होगा, 1 ऑप्शन अलग होगा और वही अलग ऑप्शन को हमें चयन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? बी है, एस है। तो ऐसे प्रश्न में आप लोग अल्फाबेट पोजीशन का उपयोग करना। जैसे कि बी का 2 होता है, एस का कितना होता है? 19 होता है। तो देखो 2 से 19 गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे 2 से 19 गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? तो प्लस 17 बढ़ा। कितना बढ़ा? प्लस 17 बढ़ा। इसी प्रकार देखो इसमें डी का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, एक्स का 24 होता है। तो 4 से 24 गया, यानी इसमें प्लस कितना बढ़ गया? तो इसमें प्लस 20 बढ़ गया। आगे समझना, यहाँ पे देखो आई से जेड गया, आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है और जेड का कितना होता है? जेड का 26 होता है। अब देखो 9 से 26 गया तो यहाँ पे कितना हो रहा है? तो 9 से 26 गया, यानी कि यहाँ पे अल्फाबेट पोजीशन कितना घटा है? तो 9 में 26 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 9 7 16, यानी 7 होगा और 2 में से 1 यानी 17 होगा।
यहाँ पे क्या होगा 17 होगा। इसी प्रकार देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है और भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 होता है। अब आप लोग 5 से 22 गया यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी 17 प्लस हुआ, यानी 5 से 22 गया 17, 9 से 26 गया 17, 2 से 19 गया 17। लेकिन जब ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं कि डी से x गया यानी 4 से 24 गया तो यहाँ पे 20 आया। और यही सबसे अलग ऑप्शन है और यही हमें विषम अक्षर पहचान करना था और यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए हो? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो? चलो अगले प्रश्न देखना। देखो 14 नंबर का प्रश्न का रहा है कि यदि दिए गए चित्र नीचे दिए गए प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, अब आप लोग समझना। देखो यहाँ पे जो है ना यह प्रश्न आकृति है और यहाँ पे दर्पण लगाया हुआ है। अब आप लोग देखना कि इसका प्रतिबिंब क्या होता है। तो दर्पण वाले प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। तो देखो इस वर्ग के अंदर अगर यह फिगर बनेगा तो यहाँ पे इसका जो फिगर बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा समझना। यह यहाँ अगर दर्पण लगा है तो इसका फिगर उलट जाएगा, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चला जाएगा। तो देखो यह जो इस प्रकार से रंगा हुआ भाग है तो यह किस प्रकार चला जाएगा, नीचे है तो यह चला जाएगा ऊपर। देखो यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इस प्रकार से होगा। और देखो नीचे वाला भाग रंगा हुआ है तो ऊपर वाला भाग रंगा जाएगा और नीचे वाला भाग खाली रहेगा। अब देखो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ धीरे धीरे बढ़ गया यहाँ तक, वह उलट के किस प्रकार से होगा, यह धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ते चला जाएगा, इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, इस प्रतिबिंब का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? चलो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न देखो, 15 नंबर वाले प्रश्न में कर रहा है MARVALS मार्बल्स को इतना लिखा जाता है, तो GIN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा समझना। तो देखो यहाँ पे क्या है, M है, A है, R है, B है, L है, E है, S है। मार्बल्स को क्या लिखा, P लिखा, D लिखा, U लिखा, E लिखा, O लिखा, H लिखा, V लिखा। अब आप लोग सोचना यहाँ पे कि यहाँ पे मार्बल से किस प्रकार इसको लिखा। तो देखो यहाँ पे M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है। सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे, जैसे कि समझना M का क्या होता है, तो M का 13 होता है, A का 1 होता है, R का यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखो M का 13 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है, B का कितना होता है 2 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है और S का 19 होता है। समझना। इसी प्रकार देखो यहाँ पे होगा P का 16 होता है, D का 4 होता है और U का 21 होता है, E का 5 होता है, O का 15 और फिर यहाँ पे देखो H का 8 और V का 22। अब आप लोग इसमें देखो कि किस प्रकार से यहाँ पे यह बना है। तो देखो 13 से 16 गया +3, 1 से 4 गया +3, 18 से 21 गया +3, 2 से 5 गया +3, फिर देखो 12 से 15 गया +3, 5 से 8 गया +3, 9 से 22 गया। यहाँ पे S का 19 होता है, 19 से 22 गया यानी +3। यानी M में 3 जोड़ा तो P हुआ, A में 3 जोड़ा D हुआ, R में 3 जोड़ा U हुआ। इस प्रकार से 3-3 जोड़ रहा, तो क्यों ना हम इसमें भी 3-3 जोड़े। समझ रहे हो? तो देखो इसमें भी जोड़ो, क्या है, G है, I है, N है। अब देखो अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं, G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, 7 में 3 जोड़ते हैं 10 होता है, 10 J का होता है। आगे समझना, I में +3 जोड़ते हैं तो I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और 9 में 3 जोड़ते हो तो 9 3 12 और 12 जो होता है वह L का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, L होगा। इसी प्रकार N में भी +3 जोड़ेंगे तो N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है और 14 में 3 जोड़ते हैं तो 14 3 17 और 17 जो होता है वह Q का होता है। तो देखो JLQ कौन सा ऑप्शन में है, तो कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर डी में है।
यानी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो होगा वह कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य। समझ गए यहाँ तक? तो अगले प्रश्न पे हम सब चले। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न देखो, 16 नंबर वाले प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है कि 5 से 130 जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार से बना है, 6 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा और किससे बनेगा। तो समझना, देखो 5 से 130 हो गया, डायरेक्ट 130। तो हमें पता चला कि अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब करते हैं तो हमें 125 चला, यानी इसके आसपास मैं आ गया हूँ। जब 5 का क्यूब किया तो 125 आया, यानी इसके करीब आ गया। अब देखो 125 है, यहाँ पे 130 है, तो इस 125 में इस 5 को जोड़ देते हैं, इस 5 को जोड़ देते हैं तो 125 और प्लस 5 130। देखो 130 आ गया, तो आ गया। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो देखो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब क्या होता है? तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। कितना होता है? 216। और 216 में फिर यह जो 6 है ना, इसको ऐड कर देंगे। तो देखो 216 में 6 को जोड़ोगे तो 6 6 12 और 1 1 2 और 2 1 2 222। यानी कि जिस प्रकार 5 का संबंध 130 से है, 6 का संबंध किससे होगा? तो 222 से होगा। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो? चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। देखो 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। संबंधित शब्द चुनना यानी आप सभी को यहाँ पे बताना है, सोचना समझना है कि मेढक का संबंध जिस प्रकार उभयचर से है, छिपकली का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो यहाँ पे सोचना कि मेढक और उभयचर में क्या संबंध है। तो मेढक जो होता है वह उभयचर प्राणी, उभयचर श्रेणी का प्राणी है, यानी जो मेढक है ना वह उभयचर श्रेणी में आता है। इसी प्रकार छिपकली जो है वह किस श्रेणी का प्रजाति है? तो छिपकली जो है वह सरीसृप श्रेणी की प्रजाति है, यानी मेढक उभयचर से संबंधित है, यानी मेढक जो उभयचर श्रेणी का है तो छिपकली जो है सरीसृप श्रेणी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो अगले प्रश्न को समझना क्या है। 18 नंबर का प्रश्न देखो, यह प्रश्न भी देखने में बहुत बड़ा तोप लग रहा है, अपने आप को समझ रहा है यह प्रश्न, लेकिन कुछ नहीं है, चुटकियों में मसल दोगे आप लोग 5 से 6 सेकंड में। जैसे कि समझना, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे वाट है, इसके जगह वाट है, यहीं पे लुप्त संख्या में पता करना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार 4 से 2 4 2 3 3 से हमें 72 आया है, 9 4 10 2 से यहाँ पे 720 आया है, उसी प्रकार से 6 20 1 6 से हमें यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो समझना, इसमें अगर हम 4 2 3 3 से हम कैलकुलेशन करके बीच वाले ले लाएं, जो मेथड अप्लाई करके 72 लाएं, वही मेथड अप्लाई करके इसमें लाएंगे और वही मेथड इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो देखो समझना, यहाँ पे है किस प्रकार से सोचोगे कि 4 2 3 3 में हमें 72 चाहिए। तो अगर हम इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को गुना करते हैं। देखो 4 गुने 2 करते हैं और 2 गुने 3 3 गुना 3 और या मतलब एकरी वाले को सभी को गुना करते हैं। तो देखो 4 गुने 2 8 8 तिया 7 8 गुने 3 करोगे तो 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 और 24 गुने 3 करते हो तो 24 तिया 72। देखो बीच वाले आ गया, यानी क्या किए तो सभी को गुना किए, 4 दूना 8 8 तिया 24 और 24 तिया 72, यानी देखो यहाँ पे 72 आ गया। तो इसमें भी उसी प्रकार क्या करेंगे, गुना करेंगे सभी को। तो देखो 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौका 36 और 36 गुने 2 करेंगे तो 36 दूना 72 और 72 गुने 10 करोगे तो 720।
72 गुने 10 कितना होता है 720, यानी जो मेथड इसमें लागू हुआ ना वह इसमें लागू हो गया। अब इसमें लागू करते हैं तो देखो इसमें भी सभी को गुना करेंगे तो करो 6 गुने 20 करेंगे तो 6 गुने 20 कितना होगा तो 120 होगा। कितना होगा 120, 20 छक 20 से 120 और 120 गुने 6 करोगे तो 120 कितना 120 गुने 6 होता है कितना तो 120 गुने 6 होता है 720। देखो 6 गुने 20 करोगे तो 120 होगा और 120 गुने 6 करोगे तो 12 छक 72 यानी 720 और 720 में 1 से गुना करोगे यानी 720 से होगा। यानी यहाँ पे जो होगा ना वह ऑप्शन नंबर बी होगा 720 होगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या बोले चुटकियों में आप लोग इसका राइट आंसर पता करोगे, क्या करोगे चारों पट्टी का गुना कर दो और बीच में राइट आंसर का पता करो यानी 720 ही होगा इसका राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी का कोई नो डाउट? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, करा नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना इसका पूरा करना और इसमें किस प्रकार से सोचना है समझना है। देखो सबसे पहले श्रृंखले वाले में आप एक ही पॉइंट एक ही नियम लागू करोगे कि देखना है यह सीरीज किस प्रकार का है, यानी यह सीरीज धीरे धीरे घट रहा है। तो कैसे करना है समझना। देखो सबसे पहले देखेंगे कि 76 से 73 हो गया यानी इसमें -3 हो गया। 73 से 71 हो गया यानी इसमें -2 हो गया। अब देखो 71 से 67 हो गया यानी 71 में कितना घट गया तो माइनस देखो 4 घट गया। समझ रहे हो। इसी प्रकार से देखो 67 से 64 गया यानी -3 हुआ। फिर देखो 64 से 62 गया यानी -2 हुआ। इसी प्रकार अगले क्या होगा तो देखो श्रृंखला देखने के बाद सीरीज देखने के बाद हमें पता चला कि देखो पहले 3 घटा फिर 2 घटा फिर 4 घटा, फिर से शुरू हो गया 3 घटा 2 घटा, तो इस बार कितना घटना चाहिए 4 घटना चाहिए। तो देखो 62 में 4 घटाओगे तो जब 62 में 4 घटाओगे तो आप सभी को कितना यहाँ पे प्राप्त होगा तो यहाँ पे 58 प्राप्त होगा। यानी 62 में 4 घटाओगे तो कितना होगा 58, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, इस प्रश्न में कोई डाउट तो नहीं है। तो चले अगला प्रश्न पे तो हम सब तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या है। देखना 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे के है, जे है, एल है, आई है, एम है, उसके बाद क्या होगा जो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है सोचना है समझना है बताना है। तो देखो इसमें भी क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे, जैसे कि के का 11 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है। अब आप लोग यहाँ पे सोचना कि देखो यहाँ पे किस प्रकार हुआ है। तो देखो के से अगर एल गया यानी 11 से 12 गया +1 हुआ, समझना। फिर देखो एम से एल से एम गया तो एल से एम गया यानी 12 से 13 गया +1 इसमें भी हुआ, समझना सभी विद्यार्थी। इसी प्रकार देखो जे से आई गया यानी 10 से 9 गया तो यानी -1 हुआ। फिर देखो इसी प्रकार आई से अगला जाएगा तो यानी कि इसमें भी -9 होगा। तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 है और 9 में जब 1 घटाओगे तो 8 होगा। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह एच किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, 8 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है तो एच का होता है। यानी कि क्या किया ना कि देखो पहले के से एल गया तो +1 जोड़ा, फिर एल से एम गया तो +1 जोड़ा। इसी प्रकार देखो जे से आई गया तो 1 घटा दिया, यानी जे का 10 आई का 9 तो 10 से 9 गया 1 घटाया। फिर देखो तो यहाँ भी हम 1 घटाएंगे, यहाँ भी 1 घटाएंगे तो आई का 9 होता है और 9 में 1 घटाओगे तो 8 आएगा और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह एच का होता है। यानी कि यहाँ पर एच होगा जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही। समझ गए हो। तो देखो अगले प्रश्न समझना क्या है। 21 नंबर का प्रश्न देखो 21 नंबर का प्रश्न में कह रहा है
कि मनुष्य, मूषक, जीव जंतु, यानी इन तीनों का आप सभी को संबंध बताना है कि कौन सा फिगर है, कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो समझना, क्या है, मनुष्य है, मूषक है, जीव जंतु है। तो समझना, अगर हम जीव जंतु के लिए एक गोला बना लिए, जीव जंतु के लिए गोला बना लिए, तो देखो मनुष्य जो है वह जीव में आ जाएगा, यानी मनुष्य जो है वह जीव जंतु के अंदर आ जाएगा, और मूषक जो है वह जंतु है, यानी यह भी जीव जंतु के अंदर आ जाएगा। यानी कि जीव जंतु के लिए जब हम एक गोला, बड़ा वाला गोला बना लिए, तो मनुष्य जो जीव जंतु के अंदर आ जाएगा, मूषक भी जीव जंतु के अंदर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा और बिल्कुल सत्य होगा। तो आप लोग किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को। यहां तक समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना, क्या है, 22 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान करें। यानी 4 आकृति है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। इसमें एक सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही हमें पहचान करना है, वही हमें चयन करना है। तो देखो समझना, थोड़ा जूम करते हैं, अब देखो आप लोग आसान तरीका से पहचान कर पाओगे। तो देखो अगर चित्र ए में देखें तो इसमें एक गोला है, यानी एक वृत्त है। ऑप्शन बी में देखो तो इसमें भी एक वृत्त है, ऑप्शन सी में देखो इसमें भी एक वृत्त है, लेकिन ऑप्शन डी में देखो एक वृत्त और 2 वृत्त, यानी 2 वृत्त इसमें आ गया। यानी हमें पता चला ना कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग आकृति ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों एक समान है, क्योंकि इन तीनों में एक एक गोला है, लेकिन ऑप्शन डी में देखो 2 गोला है, यानी यही सबसे अलग है और यही विषम आकृति है, और इसी को हमें चयन करना था। समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, क्या है, 23 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कहा है समझना सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पे कह रहा है, यदि 6 हैशटैग 8 बराबर 10 है, 5 हैशटैग 12 बराबर 13 है, इतना हैशटैग इतना बराबर क्या होगा। तो देखो समझना, यहाँ पे 6 है, हैशटैग 8 है, बराबर कितना ले लाया, 10 ले लाया। अब आप लोग सोचोगे कि 6 और 8 को हम आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें, इस 6 और 8 को, कि हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो किस प्रकार से सोचोगे समझना, देखो अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर हमें 36 प्राप्त होता है। अगर हम इस 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हमें 8 8 64 प्राप्त होता है। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं, 36 और 64 को जोड़ते हैं, तो 6 4 10 और 6 तीनों 1 10, यानी 100 प्राप्त हो गया। और 100 जो है वह 10 का वर्ग है, यानी 10 यहाँ पे आ गया, तो आ गया। यानी हम क्या किए ना, क्या किए कि इन दोनों को हम वर्ग किए और जोड़ दिए, देखो इसका स्क्वायर आ गया, यानी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़े 100, और 100 जो है वह 10 का स्क्वायर है। अब यही मेथड हम इसमें लागू करेंगे। तो देखो कितना है, 5 है, हैशटैग कितना है, 12 है, इक्वल टू 13 है, यानी 13 है। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुने 12 144 होगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो देखो 25 और 144 को जोड़ो, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 1 169। और 169 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है, तो देखो 13 का स्क्वायर यहाँ पे 13 है, तो जी सर है। यानी जो हम मेथड इसमें अप्लाई करके 10 लाएं, वही मेथड इसमें अप्लाई करके 13 आ गया, और यही मेथड हमें अप्लाई करके यहाँ पे राइट आंसर का पता करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 9 हैशटैग 40, और यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो देखो 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है, और अगर हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1600 होता है। कितना होता है, 1600 होता है। और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 1 होगा, यानी 1681 होगा। और 1681 जो होता है ना, वह किसका स्क्वायर होता है, तो 1681 होगा, वह किसका स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा यानी 41 का स्क्वायर होता है।
1641 किस 81 जो किसका स्क्वायर होता है, तो 41 के होता है, यानी यहाँ पे जो होगा वह 41 होगा। और आपका राइट आंसर यहाँ पे वाट के जगह क्या भरोगे, तो 41 यानी 41 ऑप्शन नंबर बी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें, तो चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। 24 नंबर का प्रश्न देखो, यह प्रश्न में क्या कर रहा है सभी विद्यार्थी समझना। कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। यहाँ पे संबंधित अक्षर चुनने का रहा है, तो इसमें भी क्या करोगे आप लोग, अल्फाबेट पोजीशन का ही प्रयोग करोगे। जैसे कि देखो डी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, समझना। इसी प्रकार देखो इसमें देखोगे जी का 7 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, और के का 11 होता है। अब आप लोग देखो कि इसमें जो मेथड अप्लाई किया वही इसमें लागू कर देना है। तो देखो इसमें क्या किया है कि अगर हम डी से जी चलते हैं यानी 4 से 7 चलते हैं, +3 किया। एफ से आई चलते हैं यानी 6 से 9 चलते हैं, तो +3 किया। और एच से के चलता है यानी 8 से 11 चलता है, तो +3 किया। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए सभी में 3 3 प्लस किया, तो इसमें भी जाने के लिए हम क्यों ना सभी में +3 करेंगे। तो देखो एम में अगर हम +3 करते हैं तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, 13 में 3 जोड़ोगे 16, और 16 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन पी का होता है, यानी यहाँ पर पी दोगे। समझ रहे हो। इसी प्रकार देखो ओ में हम भी +3 जोड़ेंगे, तो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, और 15 में 3 जोड़ोगे 18, और 18 जो होता है वह आर का होता है, यानी यहाँ पर आर दोगे। इसी प्रकार इसमें देखोगे क्यू में 3 जोड़ोगे, तो क्यू में +3 जोड़ोगे तो क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17, और 17 में 3 जोड़ोगे तो 17 3 20, और 20 जो होता है वह टी का होता है, यानी यहाँ पर PRT भराएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, PRT। तो बोलोगे सर जी ऑप्शन ए को हम लोग चयन करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है PRT, जो कि आपका क्या है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर हम सब, तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर का प्रश्न समझना। 25 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है, यानी नीचे दिए गए यह जो चित्र है ना, इसमें कितने त्रिभुज है, जो आप सभी को क्या करना है, काउंट करना है, और बताना है आप सभी को कि इस आकृति में जो त्रिभुज है वह कितना है। और मैं इस प्रश्न को 25 नंबर प्रश्न को आप सभी को होमवर्क के तौर पे देता हूं, यह प्रश्न होमवर्क के तौर पर छोड़ता हूं, और सभी विद्यार्थी इस चित्र में काउंट करोगे कि कितना त्रिभुज है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इसका राइट आंसर कमेंट में करोगे। अभी आप सभी के पास कलम पेन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर पता करोगे कि आखिर इस चित्र में कितना त्रिभुज है। बहुत सिंपल तरीका से आप लोग सोल्व होगा। अगर सोल्व ना हुआ तो कल इसी प्रश्न को हम आपको सुबह वाले क्लास में सम्मिलित कर लेंगे, समझ रहे हो। तो घबराना नहीं, लेकिन कोशिश करना जो भी आप सभी का राइट आंसर आवे कमेंट में करना, हम आपका रिप्लाई दूंगा। तो सभी विद्यार्थी काउंट करके ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कॉमेंट में जरूर करेगा। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सेशन को शेयर नहीं करे हो, तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास को सेशन को शेयर कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे न्यू हो, तो अगर आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू सुबह शाम ऐसे ही प्रश्न को कम समय में यानी 5 से 6 सेकंड में सॉल्यूशन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ऐसे मेथड को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ ताकि नोटिफिकेशन और आसान तरीका से मिल जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में भी जरूर करना, और इस क्लास के बारे में अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।